मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइलेंट देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी भी होता है जिसकी रिसर्च करने के लिए एक टीम यहाँ पर आई होती है। इसमें से एक लेडी होती है और उसकी बेटी यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उसके बेटी का नाम एलिस होता है। ये लोग एक जगह पर इक्विपमेंट लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एलिस अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम बर्फ़ पिघल रही है। उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो सच में बर्फ़ पिघल रही होती है। वो एलिस का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लेकर उसका भागना चालू कर देती है। और दूसरी साइड कैंप में जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी झटके लगना चालू हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ज्वालामुखी फटना चालू हो गया है। सभी लोग भागने लगते हैं। इस कैंप में दोस्तों एलिस के फादर भी होते हैं जिनका नाम ली होता है। वो उसकी मॉम से रेडियो पर बात करते हैं और मदद के लिए निकल जाते हैं। और इधर एलिस और उसकी मॉम भागते हुए एक ट्रक को देखते हैं। एलिस उस ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम उस पर चढ़ने वाली होती है एक आग का गोला उनके पास आकर गिरता है और जिससे कि वो दूर जाकर गिरती हैं। यहाँ पर अब ली भी आ जाता है अपनी कार से, लेकिन तभी एक और ज्वालामुखी का टुकड़ा आकर उसकी कार पर गिरता है जिसके कि उसकी कार वहीं पे पलट जाती है। अब दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर में यहाँ पर ज्वालामुखी इन दोनों को अपने अंदर समा लेता है। उसके बाद दोस्तों हम कई साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर ली एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इसका मतलब उस हादसे में ली बच गया होता है। वो नेचर के बारे में बता रहा होता है कि नेचर ना तो किसी से प्यार करता है और ना ही किसी से दुश्मनी। वो उसी तरह से बर्बाद होता है जिस तरह से वो बनता है। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जो ज्वालामुखी वहाँ पर फटा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसने सिर्फ 20 मिनट में आसपास की सभी चीज़ें तबाह कर दी। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ लोग उस ज्वालामुखी पर एक थीम पार्क बना रहे हैं और उन्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है कि ये ज्वालामुखी कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब हम उसी पार्क में एलिस को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है। वो ज्वालामुखी के अंदर उतरती है और एक सेंसर डिवाइस लगाने लगती है। बाहर से उसका जो कलीग होता है जिसका नाम शॉन होता है वो उसे गाइड करता है। सो फाइनली एलिस उस डिवाइस को लगा देती है, जिसके बाद ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी ऊपर से रस्सी फिसल जाती है और एलिस नीचे गिरना चालू हो जाती है। लेकिन एलिस की यहाँ पर किस्मत अच्छी होती है, तभी ऊपर एक आदमी उसकी रस्सी पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद दोस्तों शॉन उस सेंसर डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे कि ज्वालामुखी का सारा होलोग्राफिक व्यू हमें दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन यहाँ पर एलिस को लगता है कि वो ज्वालामुखी फिर से जाग रहा है और थोड़े ही दिन में वो फट जाएगा, जिसकी वजह से वो सभी दुकानें यहाँ पर वो बंद करवाना चाहती है। लेकिन जो उसका सीनियर होता है वो बोलता है कि हमारे पास अभी सही डेटा नहीं है, हम ये थीम पार्क बंद नहीं करवा सकते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ दोस्तों ली को देखते हैं जो कि ज्वालामुखी के बारे में और जानकारी लेने लगता है, लेकिन तभी उसको कुछ दिखता है और ली बोलता है ओह माय गॉड। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है दोस्तों। अब एक बार हम फिर से एक बुगादी देखते हैं, बुगादी कार देखते हैं जिसमें से एक आदमी उतरता है और इसका नाम होता है मिस्टर हैरिस। सो गाइज मिस्टर हैरिस इस थीम पार्क के मालिक हैं। और उसके बाद मिस्टर हैरिस सभी लोगों को बताते हैं कि ये हमने एक जलते हुए ज्वालामुखी पर रिजॉर्ट बनाया है जिससे कि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और हम उनसे करोड़ों और अरबों रुपये कमा पाएंगे। वो बताते हैं कि आजकल लोगों को खतरों से खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए लोग इस ज्वालामुखी को काफ़ी पसंद करेंगे। मतलब ये बंदा अक्षय कुमार का बिज़नेस भी बंद करवाएगा। वेल दोस्तों उसके बाद यहाँ पर एक इंजीनियर आती है, एक लेडी आती है। वो हैरिस से बोलती है कि सर अभी सेफ्टी प्रोटोकॉल हमने तैयार नहीं किया है, आपको सभी चीज़ों को बंद करना होगा, जो आप ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको बंद करना होगा, इसे आपको रोकना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। और तभी यहाँ पर एलिस आ जाती है और बोलती है कि मिस्टर वेलिस आपको ये प्रोजेक्ट रोकना होगा, ये ज्वालामुखी फटने वाला है। लेकिन मिस्टर हैरिस बोलते हैं कि हमारे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे कि पता चल सके कि ये ज्वालामुखी फटने वाला है। वो बोलता है कि इस प्रोजेक्ट में करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं, हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। एलिस उनसे बोलती है कि आप एक 400 मील रफ्तार वाले ज्वालामुखी से भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी मॉम की बात कर रही होती है जिनकी कि इस ज्वालामुखी में जान चली गई थी। उसके बाद अगले सीन में शॉन एलिस को एक ड्रोन दिखाता है जो कि साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। वो इसके फीचर्स बताने लगता है कि इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, फलाना है, ढिमकाना है। सो गाइस इस सीन के बाद हम देखते हैं कि ली भी इस आइलैंड पर आ जाता है। वो एलिस से बोलता है कि मेरे साथ यहाँ से चलो, कुछ ही देर में ये ज्वालामुखी फटने वाला है। लेकिन एलिस उनकी बात नहीं मानती है। उसके बाद हम हैरिस की वाइफ को देखते हैं जिनका नाम कॉनवी होता है। वो कुछ टूरिस्ट को ये रिजॉर्ट दिखाने लगती हैं। पहले तो ये सभी लोग एक लिफ्ट में या फिर एक मेट्रो में बैठते हैं और फिर दोस्तों हम इस आइलैंड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये मेट्रो से पूरा आइलैंड का टूर करते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल सीन देखते हैं। तो ये सीधा जो मेट्रो होता है वो ज्वालामुखी के पास जाकर रुकती है जिससे कि ये उसको बिल्कुल करीब से देख सकें। अब ये सभी लोग नज़ारा देख रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इधर एलिस और ली भी हेलीकॉप्टर से इस ज्वालामुखी के पास
पास पहुंच जाते हैं। और दूसरी साइड हम दो प्यार के पंछी को भी देखते हैं, स्टीव और लूसी, जो कि एक प्राइवेट स्पेस में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये दोनों पानी में कूद जाते हैं और एंजॉय करना चालू कर देते हैं। अब जाकर दोस्तों ये मूवी एक मज़ेदार मोड़ लेना चालू कर देती है। अब इन लोगों को ज्वालामुखी के झटके आना चालू हो जाते हैं और एलिस बोलती है कि जल्दी से टूरिस्ट को हटाओ यहाँ से और मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। और इधर हम स्टीव और लूसी को देखते हैं जिनके पास दोस्तों ज्वालामुखी गिरना चालू हो जाता है। पूरे ज्वालामुखी के जो लावे होते हैं वो इनके पास गिरना चालू हो जाते हैं। इनका जो एग्जिट गेट होता है वो भी बंद हो जाता है उस लावा की वजह से। और स्टीव बोलता है कि हमें पाइप को फॉलो करना चाहिए जो कि नीचे दूसरे रास्ते से जाता है और उसे फॉलो करने पर ही हम दूसरे रास्ते से बाहर निकल पाएंगे। ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी दोस्तों लूसी उस पाइप से खींचकर उस पाइप में जाकर चिपक जाती है, क्योंकि वो जो पाइप होता है वो पानी को अपनी तरफ खींच रहा था। इस वजह से लूसी जाकर उसमें चिपक जाती है और फाइनली स्टीव उसको किसी तरह से निकाल लेता है और दोनों की जान बच जाती है। और इधर हम देखते हैं कि ली सभी टूरिस्ट से बोलता है कि वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी थी, हर तरफ ज्वालामुखी के टुकड़े गिरना चालू हो जाते हैं और इनमें जो हेलीकॉप्टर होता है वो भी इनका तबाह हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर हैरिस भी इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, ज्वालामुखी को फटते हुए देख लेते हैं। लेकिन वो अपने टूरिस्ट को बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, आपको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हल्का सा धुआं निकल रहा है इसमें। और दोस्तों अब गर्मी की वजह से ज़मीन से जो स्टीम निकलना चालू हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली जाती है। और एलिस और ली बचे हुए लोगों को लेकर उस लिफ्ट में भागने लगते हैं और सभी बेस स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जिसके बाद सभी बचाव जो करता होते हैं वो निकल जाते हैं इन लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद हम एलिस और ली को देखते हैं जो कि मेट्रो में भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों ज्वालामुखी का एक टुकड़ा आकर इनकी मेट्रो के ट्रैक को तोड़ देता है और जिस वजह से एलिस बोलती है कि हमें सामने वाली मेट्रो में कूद कर जाना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। ये सभी लोगों को बचा लेते हैं लेकिन तभी वो मेट्रो नीचे गिर जाती है। इसमें होते हैं 3 लोग, एलिस, ली और हैरिस की वाइफ। अब ये जो मेट्रो का डिब्बा होता है वो पहाड़ के नीचे गिरना चालू हो जाता है। लेकिन तभी स्टीव और लूसी की कार से ये डिब्बा टकरा जाता है जिसकी वजह से ये पहाड़ से नीचे नहीं गिर पाता और इन सभी लोग की जान बच जाती है फाइनली लूसी और स्टीव की वजह से। उसके बाद ये सभी लोग कार से यहाँ से निकल जाते हैं और इधर शॉन इनको बताता है कि लावा पूरे गांव में फैल रहा है जिससे कि सभी गांव वाले भाग रहे हैं। इन लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ यहाँ से निकलने के लिए। अगर ये नहीं निकले तो ज्वालामुखी इनको पूरी तरह से जला कर रख देगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बड़े बड़े ज्वालामुखी के टुकड़े रिजॉर्ट पर भी गिरना चालू हो गए हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर भागना लग रहे हैं। यहाँ पर एक टुकड़ा आकर हैरिस के पास गिरता है जिसकी वजह से वो भी ज़ख्मी हो जाता है और अब उसे एलिस की बात याद आने लगती है कि 400 मील की रफ्तार वाला ज्वालामुखी को आप रोक नहीं सकते हैं, उससे भाग नहीं सकते हैं। वेल इसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद शॉन एलिस को रेडियो पर बताता है कि लावा नदी के ऊपर से बह रहा है और कुछ ही देर में वो सारे रास्ते को बंद कर देगा, सो जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन एलिस बोलती है कि ये अगर वो लावा पानी में मिल गया तो सभी गांव वाले मारे जाएंगे, हमें उन्हें किसी भी तरह से बचाना होगा। एलिस बोलती है कि हमें जियो थर्मल पाइप को साउथ में ड्रेन करना होगा जिससे कि सभी तबाही रुक जाए और डाइवर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर जाने के लिए इनको कोड चाहिए और तभी हैरिस की वाइफ बोलती है कि उनके पास कोड है और ये सभी लोग उन सभी लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम रिजॉर्ट में देखते हैं हैरिस आराम से बैठ के सभी चीज़ को तबाह होते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी उसे CCTV कैमरा में एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है और उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वो दौड़कर बाहर जाता है और उस बच्ची को उठाकर बोट पर छोड़ देता है। हैरिस दोस्तों बोट पर नहीं जाता, वो यहीं पे रुक जाता है। वो बोलता है कि मैं यहीं रुकूंगा जब तक मेरी पत्नी नहीं आ जाती और वो बोट फाइनली यहाँ से निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी का टुकड़ा आकर हैरिस के ऊपर गिरता है जिसकी कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ पर शॉन एलिस से बोलता है कि अगर तुम लोगों ने रिजर्वायर को ड्रेन किया तो तुम लोग ज्वालामुखी के रेंज में आ जाओगे जिससे कि तुम सभी मारे जाओगे। एलिस ये जोखिम उठाने के लिए तैयार होती है और ये लोग आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं। लेकिन तभी एक लावा की नदी इनके पीछे पड़ जाती है। वो लोग उसे भागना चालू कर देते हैं और बड़ी मुश्किल के बाद वो रिजर्वायर पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शॉन इन्हें बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं, हेलीकॉप्टर तुम तक पहुँच जाएगा, इसलिए फटाफट अपना काम करो और वहाँ से निकल जाओ। दोस्तों जब ये लोग रिजर्वायर के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लावा पहुँच चुका था और इन्हें जो वॉल्व गिराना था, जो सर्किट इनको नीचे गिराना था, उसके पास भी लावा पहुँच चुका था। तो वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एलिस यहाँ पर अपना दिमाग चलाती है। वो शॉन से बोलती है कि तुम अपना ड्रोन इस रिजर्वायर के छत पे टकरा दो जैसे कि जो वॉल्व है वो गिर जाए और यहाँ पर जो सारा ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑन हो जाए। वो ऐसे ही करता है। अगले पल ही जो उसका बहुत ही बड़ा ड्रोन होता है जिसने कि उसने बनाया था वो आकर उस रिजर्वायर के छत को टकराता है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर जो डैम होता है वो डैम खुल जाता है और सारा पानी वहाँ से निकलना चालू हो जाता है। उसके बाद हमें न्यूज़ से पता चलता है कि वो पानी के निकलने से सभी लावा थोड़ी देर के लिए रुक गया है जिसकी वजह से गांव वाले की जान बच गई है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर लावा और पानी के मिक्सचर से हर तरफ धुआं उठना चालू हो जाता है, जिससे कि हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर लूसी बोलती है कि उसके, और यहाँ पर हमें पता चलता है, लूसी सबको बताती है कि उसके ग्रैंडपा अभी भी गांव में फंसे हुए हैं, इसलिए वो स्टीव दोनों उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो लोग गाँव पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा गाँव जल चुका था, लेकिन अभी भी उनके ग्रैंडपा जिंदा होते हैं। तो उसी से बोलते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत ही बहादुर बनना होगा, मेरा वक्त आ चुका है, लेकिन तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। मैंने तुम्हें आखिरी बार देख लिया है, अब मैं आराम से मर सकूँगा। और दादाजी वहीं अपना दम तोड़ देते हैं, जिसे देखकर लूसी रोने लगती है। और उसके बाद यहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए इनकी कार एक लावा में फंस जाती है, जिससे कि इनका जो टायर होता है उसमें फंस जाता है और इनकी जो पूरी कार है वो नीचे खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी स्टीव बाहर निकलता है और एक हुक पत्थर में फंसा देता है और बोलता है कि कार को रिवर्स लेना चालू करो, लेकिन ये भी इनके काम नहीं आता। अगले पल इनकी पूरी कार खाई में लटक जाती है। लेकिन दोस्तों इनकी किस्मत अच्छी होती है, सभी लोग एक एक करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग शॉन के बेस में पहुंच जाते हैं और उस ज्वालामुखी को देखते हैं। और यहाँ पर ली बोलते हैं कि सभी लोग सब कुछ पीछे छोड़कर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग भागने लगते हैं और वो ज्वालामुखी पूरी ताकत से फटना चालू हो जाता है। ये सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आग का गोला आकर ब्रिज से टकराता है, जैसे कि मिस्टर ली ब्रिज के उस साइड होते हैं और वो उसी साइड रह जाते हैं। इससे दोस्तों उनके पास अब कोई रास्ता नहीं होता है और एलिस ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि डैडी मैं हेलीकॉप्टर लेके आऊँगी, आप घबराना मत, आप वहीं रहना। और इसके बाद ये सभी लोग भागकर रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें कि ये सभी चढ़ जाते हैं। और एलिस बोलती है कि मेरे डैड बेस स्टेशन पे अभी अकेले हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शॉन बोलता है कि वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन हम उसके बाद मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि बाइक से भाग रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों ज्वालामुखी उनके पीछे पड़ा होता है और अगले पल ही उनकी बाइक वहाँ पर गिर जाती है और ज्वालामुखी उनको लेकर निकल जाता है। वेल दोस्तों एलिस हेलीकॉप्टर से अपने डैड को मरते हुए देख लेती है और वहीं रोने लगती है और बोलती है कि डैड मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम इस ज्वालामुखी की पूरी ताकत देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत से फटता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। किसी ने सही कहा कि हम नेचर से जीत नहीं सकते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग सेफ जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर हैरिस की जो वाइफ होती है वो उस बच्ची के हाथ में हैरिस की घड़ी देखती है और पूछती है कि जिसने तुम्हें घड़ी दी है वो आदमी इस बोर्ड पर है। इस पर वो बच्ची बोलती है कि नहीं, और वहीं पर वो दोनों रोने लगते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन है दोस्तों। उसके बाद हम टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि रेस्क्यू टीम ने मिस्टर ली को बचा लिया है, जिससे कि एलिस भी देख लेती है, मतलब कि यहाँ पर मिस्टर ली की जान बच चुकी है। तो यहाँ पर एलिस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली ने अपनी जान कैसे बचाई। दोस्तों उन्होंने ज्वालामुखी के अंदर एक गुफा ढूंढ ली थी, जिसके बाद वो उसमें जाकर छुप गए और जब पूरा लावा उनके ऊपर से निकल गया तो वो फाइनली वहाँ से बाहर आ पाए, और जिसकी वजह से मिस्टर ली की जान वहाँ पर बच पाई। अब फाइनली ली आकर एलिस से मिलते हैं और जिसके बाद दोनों गले रखकर रोने लगते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।